मार्किंग तो कर ली मैंने, अब कटिंग कर लेती हूँ। हे भगवान बस सही हो जाए। शलवार तो सिल गई, कुर्ता कुर्ता रह गया, वो बंडल बना के रखा हुआ है। अब कल सुबह सनी इसको ले जाएंगे, थोड़ा सही कराएंगे मशीन, उसके बाद ही तब फिर आके और स्टिच करूंगी। परवल कर दो भैया, परवल 1 पाव। हाँ ऐसे ही 6 पीस निकाल लीजिए, 6। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत रात से, मेरे ख्याल से 10:30 या 11:15 का टाइम हो रहा होगा। और आप लोग ने अगर कल वाला ब्लॉग देखा तो आप लोगों को पता होगा मैं घर पे अकेले हूँ। 2 दिन हो गए मेरे को घर पे अकेले रहते हुए। सनी लोग गए थे किसी काम से, आज उन लोग को वापस आ जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली काम हो नहीं पाया, तो एक दिन उनको और रुकना पड़ रहा है। तो मेरा एक दिन का और अकेले अकेले घर पे हो गया। और जब कोई नहीं होता ना तो फ्री रहता है इंसान, तो जो कुछ भी अपनी मर्जी से करना होता है कर रहा होता है। तो मैं शाम के टाइम बहुत देर तक सो गई। अब क्या होता है कि जब 2-3 घंटे अगर शाम को सो जाओ ना, दोपहर से शाम तक में, तो फिर रात को टाइम से नींद नहीं आती। अब वही चीज मेरे साथ हो रही है, नींद आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा कुछ काम कर लिया जाए, अगर नींद नहीं आ रही तो काम करना है, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लिया जाए। खाने वाने का कुछ खास बनाया नहीं था, इस वजह से उसका कुछ ब्लॉग बनाया नहीं। तो पिछला वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें मैंने एक सूट का कपड़ा निकाल के रखा था कि मैं इसको स्टिच करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी कटिंग करके रख लेती हूँ और फिर कल दिन में अच्छे से उसको स्टिच करेंगे और देखते हैं कैसा बनता है। तो सूट का कपड़ा इधर में है। ये मैं बहुत पहले लेके आई थी, पता नहीं कब लेके आई थी, मेरे ख्याल से साल भर से ऊपर का टाइम हो गया होगा। और इसको मैंने अलमारी में रख दिया था, तो भूल ही गई थी मैं रख के। तो अभी आज मैं अपनी अलमारियां ठीक कर रही थी तो अचानक से दिख गया, नज़र पड़ गई इस पे। तो मैं सोचा कि चलो इसको निकालते, कुछ और खास काम है नहीं तो यही सब कर लेते हैं। तो इधर सारा तामझाम लेके बैठ गई हूँ। सीजर है और उस डब्बे में छोटी छोटी चीज़ें हैं कटिंग की और धागे वगैरह, और एक चाक भी निकाल लिया है मार्किंग के लिए। अब एक अच्छा सा कपड़ा निकालती हूँ, मतलब एक कुर्ता निकालती हूँ जिसकी फिटिंग मेरे को बिल्कुल सही है। तो वो कुर्ता रख के बढ़िया से मार्किंग करूंगी और उसके बाद कट करके रखूंगी। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ रात में स्टिचिंग नहीं करूंगी, स्टिच में सुबह ही करूंगी, वैसे दिन की रोशनी में थोड़ा सही भी रहता है। मेरी खांसी नहीं ठीक होगी। तो स्टिच खाली करेंगे, बस कटिंग करके रख लेते हैं। टीवी पे ऐसे ही पता नहीं क्या क्या चल रहा था, अभी तो हट ही गया। तो टीवी देखते देखते भी ना जी ऊब जाता है बिल्कुल, फिर दिल करता है कि कुछ काम कर लो। तो चलिए पहले एक कुर्ता बढ़िया सा ढूंढते हैं जिसकी फिटिंग अच्छी सी है, फिर उसको मेजरमेंट उसी के हिसाब से लेंगे। तो इधर मैंने कपड़ा अच्छी तरीके से प्रेस करके नीचे लगा लिया, 4 फोल्ड में रखा हुआ है, 4 फोल्ड है इसके। तो ऐसे रख के और ऊपर से एक ये कुर्ता सेट कर लिया है। इस कुर्ते की फिटिंग भी मेरे को ठीक है, और प्लस जैसा इसका गला है ना ऐसे वी वाला, ऐसा ही गला भी मुझे चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको सेम ऐसे ही रख लिया है। अब मार्किंग लगाते हैं और उसके बाद कटिंग करते हैं। सबसे क्रिटिकल पार्ट यही है भाई साहब। क्योंकि कटिंग सही हो गई तो स्टिच तो हो जाएगा सही से। मेरे को स्टिच करने में उतनी टेंशन नहीं होती है, कटिंग करने में ही मेरा बहुत ध्यान जाता है। इसलिए मैं साथ साथ वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कंसंट्रेट इस पे करना चाहती हूँ। अभी उतना हाथ भी नहीं सेट है और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, इस वजह से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलो मार्किंग कर लेते हैं। ये कुर्ते के साइड से ही मार्किंग करूँगी, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के सिलाई का, और फिर उसके बाद कट कर लेंगे। और बाजू उधर से निकालूंगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है। मार्किंग तो कर ली मैंने, अब कटिंग कर लेती हूँ। हे भगवान बस सही हो जाए। मेरे इतना डर लगता है कि क्या ही बताऊँ। तो बस चलिए कटिंग करते हैं हम। कुर्ते की कटिंग तो कर ली, बंडल भी बांध दिया मैंने, एकदम प्रोफेशनल टेलर्स की तरह। बनेगा पता नहीं कैसा। बचा हुआ फैब्रिक जो ये कतरन वाला था ना, ये सब भी इसी में डाल दिया हुआ है, क्योंकि गले वगैरह में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है लगाने की, तो अगर कोई ज़रूरत होगी तो लगा लूँगी। तो ये कुर्ते का हो गया। अब सोच रही हूँ शलवार भी कट ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या कल के लिए रखें, आज निपटा ही देते हैं सारा काम। थोड़ा सा इसको भी आयरन करना पड़ेगा, कपड़ा थोड़ा सुकड़ा सा हो रहा है,
तो हल्का हल्का आयरन मार लेती हूँ, फिर उसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हो गया और आज मैंने दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। सनी लोग भी वापस आ गए थे, दोपहर के टाइम ही आ गए थे, लंच किया और उसके बाद काफी उन लोगों ने रेस्ट वेस्ट किया, क्योंकि जहाँ गए थे गाँव वहाँ पे लाइट की भी बहुत दिक्कत थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो परेशान हो गए थे बिल्कुल। और कल वाले ब्लॉग्स में मैंने वो कुर्ते की कटिंग चालू करी थी, तो आज मैंने सोचा उसको कंटिन्यू करते हैं, सिलाई विलाई करते हैं। पर मेरे साथ समस्या ये आई, सिलाई वाली मशीन मैंने रख ली थी, ये कुर्ते की कटिंग थी और ये शलवार तो मैंने स्टिच कर दी, पर इसमें ना एक समस्या आ रही है। मैं थोड़ा सा आप लोग को नजदीक से दिखाती तो शायद समझ में आए। तो ये देखो, जूम नहीं हो रहा है सही से, इसकी सिलाई की ना फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है। फ्रंट वाली तो सही आ रही है, बैक वाली ना पता नहीं अजीब सा धागा जैसे फेंक रहा है, बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए ना, ऐसे गांठ जैसी आ रही है ना फिनिशिंग, तो इस वजह से मैं कुर्ता अभी नहीं स्टिच कर रही हूँ। शलवार तो मैंने सिल ली और मैंने शुरू किया तो मैं कैमरा लगाना भूल गई थी, तो अब पहन के इकट्ठा दिखाऊंगी तब समझ आएगा कैसा सिला है। और ये मेरी जो मशीन है ना, ये बहुत पुरानी मशीन है, ये मेरी मम्मी की मशीन है, तो मतलब मेरे ख्याल से 60, 65, 70 साल इसकी उम्र हो सकती है। तो मम्मी की ये एक निशानी मेरे पास है, और तो कुछ है नहीं मम्मी का इतना मेरे पास। तो मैं इसको ना हटाना नहीं चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ, पर ये ना कोई समस्या अब इतनी पुरानी हो गई तो ऑब्वियसली देती रहती है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसको रिपेयर कराया था, पर फिर से धागा फेंकना शुरू हो गई। और मेरे बिस्तर का हाल देखो, सोने से पहले सब क्लीन करना पड़ेगा। अब भाई सब एसी यहीं चलता है तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। गर्मी इतनी भयंकर है कि हर काम ना कमरे के अंदर ही करना पड़ता है। तो शलवार तो सिल गई, कुर्ता रह गया और बंडल बना के रखा हुआ है। अब कल सुबह सनी इसको ले जाएंगे, थोड़ा सही कराएंगे मशीन, उसके बाद ही तब फिर आके और स्टिच करूंगी। तो अभी हमारा क्या है कि घर में सब्जी वब्जी बिल्कुल खत्म हो गई है एकदम, ना फ्रूट है ना सब्जी है ना कुछ है। तो आज लगती सब्जी मार्केट खांसी लगती सब्जी मार्केट, तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना भी हो जाएगा। 2 दिन से घर में बंद हूँ, थोड़ी सब्जी फ्रूट भी ले आएंगे और सनी को अपनी दवाई लेनी है तो दवाई भी ले लेंगे। खाना तो चला गया अपने दोस्तों के साथ, उसका आज खाना वाना बाहर ही है, तो हम दोनों ही है, देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं, या हो सकता है बाहर से ही कुछ लेके आ जाए। तो चलिए चलते हैं थोड़ा घूम फिर के आते हो। शाम का मेरे ख्याल से टीवी में तो दिख नहीं रहा टाइम, 8:30 बज गए होंगे, तो धीरे धीरे डिनर का टाइम भी हो ही गया है। तो सब्जी लेंगे पहले, सब्जी फ्रूट थोड़ा सा, उसके बाद फिर कुछ करते हैं। शलवार तो जैसे तैसे मैंने सिल ली बढ़िया एकदम, पर कुर्ता रह गया, अब ये बाद में होगा। और ये सब आके फिर साफ करूंगी। निकल भी गए, पहुंच भी गए। आज पहली बार है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिला है। और ये देखो भाई साहब लौट के आए 2 दिन बाद। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया रही मजा आ गया एकदम, आत्मा को तृप्ति मिल गई बिल्कुल। ले लद्दाख घूम के आया हूँ मैं। भयंकर गर्मी और लाइट गायब मजा आ गया बिल्कुल। आवाज नहीं निकल रही इस आदमी की, जब से आया तब से सो रहा है बस एसी चला के। तो वहाँ से फोन पे निकल रही थी मेरी आवाज, रुआसा सही हो रहा था। कल रात में तो लिटरली एकदम रोने वाली हालत हो रही थी। रात को गुस्सा आ चुका था, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा। बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। खाने को बोला, मतलब गियर गाड़ी में जितने मेरे गंदे कपड़े लटक रहे थे ना, वो सारे के सारे मैंने एज इट इज गाड़ी में डाल दिए थे। मैं खाना सामान डाल चल यहाँ से। फिर उतने में लाइट आ गई आधे पौने घंटे के लिए, फिर इरादा बदल गया। फिर मैं रुक जाते हैं। जिस काम से गए थे वो काम भी नहीं हुआ। खैर बेवजह 2 दिन तड़पते रहे वहाँ। अभी मेडिकल स्टोर पे आ गए हैं, यहाँ से लेते हैं अपनी दवाई, ले फिर उसके बाद आगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ही आगे सब्जी मंडी लगती है, सब्जी लेंगे। पहले फिलहाल दवाई लेने जा रहे हैं। मैं बैठूं यहीं? मैं बैठती हूँ, क्या करना है, जाके ले आएंगे। मैं जब भी हंसती हूँ ना मेरे बहुत आंसू निकलते, मेरी मम्मी को भी ऐसा ही होता था। आप लोग को होता है कि नहीं बताना। जितना हंसती हूँ उतना ज्यादा आंसू निकलते हैं आंखों से मेरी। ये भाई जा रहे ठुमक। और कहीं तो ट्रैफिक नहीं मिला, पर आज सब्जी मंडी में बहुत भीड़ है। यहाँ तो चालान काटने लगते, उधर गली में जाने लायक नहीं है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं लेके आ जाती हूँ थोड़ा बहुत। इधर से इतना मोटा ये डिवाइडर लगा दिया ना कि रोड क्रॉस करने लायक नहीं है, नहीं तो उस तरफ लगा लेते थे और इधर से ले लेते थे। अब इतना मैं कहाँ टापूंगी, इतना ऊंचा सा डिवाइडर मेरे बस का तो है नहीं भाई।
मुझे उतार दो। परवल कर दो भैया, परवल 1 पाव। ये मेरा रखा है ना दोनों, 1 पाव करना। भिंडी कैसे दे रहे हो? भिंडी कितनी लो? कैसे दे रहे हो? 30 का आधा, 1 किलो 50। आधा 1 किलो दे दो। आधा किलो भिंडी कर दे भैया। धनिया कैसे बेटा? धनिया 20 की 100 ग्राम, 40 की पाव। 20 की दे दो। 40 की पाव है? 1 पाव ले लो। सब महंगा महंगा बता रहे हो। मैम जी धनिया इस सीजन में तो महंगी रहती है। दे दो चलो। धनिया है। एक गीली तो नहीं है ना? छिलके देखो लो। गीली कहीं दे दो चलो। पाव कर दो। कितना हो गया? हाँ कितना हो गया? 40, 20, 70, 70, 20, 90, 90 और 20, 114, 114, 30, 40। यहाँ पे दिख गए भुट्टे, 6 पीस निकलवा रही, 10 का 1। नरम नरम दीजिएगा भैया ना। बस पूरा मत छिलिए। हाँ ऐसे ही 6 पीस निकाल लीजिए, 6। भीड़ देखिए कितनी जबरदस्त सब्जी मंडी में, चारों तरफ भयंकर भीड़ रहती है इस वक्त। तो यहाँ सब्जी तो ले ली, गाड़ी में आ गई हूँ, हालत हो गई दुरुस्त। और यहाँ देखिए मिट्टी के बर्तन वाले कितने बैठे हुए हैं, पूरा बाजार लगा है मिट्टी के बर्तनों का। मैं ना इनसे पूछ रही थी कि कुल्हड़ हो अगर चाय पीने के लिए, कई बार कुल्हड़ वाली चाय अच्छी लगती है ना, पर वो नहीं था। बाकी इतनी चीजें हैं कि बस पूछो मत, देखते रहने का दिल कर रहा है कि बस देखते ही रहूं। तो भैया यहीं बैठे रहे गाड़ी में, ओह पसीने पसीने हो गई मैं। आम लेके आई, लीची, थोड़े से आड़ू, बस यही लिया फ्रूट में। सब्जी भी ले आई है क्या? हाँ सब्जी भी ले आई हूँ। ये मेरे को मना कर रहे थे कि मैं सुबह जाके वहीं घर के पास से सब्जी ले आऊंगा दूसरी, तुम सिर्फ फ्रूट ले लेना। पर लालच लप कहाँ दिल मानता है। तो सब्जी भी ले आई हूँ, भिंडी है, तोरी है, थोड़े परवल है और भुट्टे भी ले आई हूँ। और बस यही सब सब्जी लिया थोड़ी थोड़ी। इधर भी देखिए कितने मिट्टी के बर्तन वाले भयंकर बैठे हुए हैं। बैगन तो एक घर पे रखा हुआ है। ये भाई साहब की सब्जी की शॉपिंग बैगन बिना अधूरी है। चले अब घर की तरफ। ओके घर वापस आ गए और रात भी काफी हो गई है। खाना भी आज बाहर से ही पैक करा के लाए थे, तो कुछ बनाया नहीं था। खांसी जान नहीं छोड़ रही है, तो अब सोने की तैयारी करेंगे। आज मेरा सूट भी पूरा नहीं सिल पाया, नहीं तो मैंने सोचा था आज पूरा कंप्लीट कर लूंगी, पर हो नहीं पाया। कल मशीन रिपेयर होगी, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कैसा बना हुआ है। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करूंगी, फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।